नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से मुर्गी पालन करके ज़्यादा पैसा कमाई कर सकते हैं और जल्दी जल्दी पैसा कमाई कर सकते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग बहुत दिनों से मुर्गी पालन कर रहे हैं और अगर आप लोगों को ये पता चल गया है कि कौन से मुर्गियों का डिमांड आप लोगों के वहाँ सबसे ज़्यादा है, कौन से प्रजातियों के मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और कौन से प्रजातियों के मुर्गियों का रेट आप लोगों के वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो आप लोगों को करना क्या है, उसी प्रजाति के चूजे अपने फार्म में डालना है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आप लोगों के वहाँ अगर देसी मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों के पास पूंजी ज़्यादा है तो आप लोगों को लगभग 500 से 600 या उससे ज़्यादा भी अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो उससे ज़्यादा चूजे आप लोगों को खरीदना है, यानी कि अपने फार्म में डालना है। और अगर आप लोगों के पास पूंजी ज़्यादा नहीं है तो आप लोग उसी अनुसार अपने फार्म में चूजे डाल सकते हैं, 100 या 200 चूजे डाल सकते हैं, पर आप लोगों को उसी प्रजाति के चूजे डालना है जिस प्रजाति के मुर्गियों का डिमांड आप लोगों के वहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसे सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और उसके बाद उन चूजों का जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को करना क्या है, उसी प्रजाति के चूजे फिर से उतनी ही मात्रा में अपने फार्म में डालना है। अगर आप लोग 500 चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो आप लोगों को दूसरे महीने में भी फिर से 500 चूजे ही डालना है, और अगर आप लोग 100 चूजे एक बार डालते हैं तो दूसरे महीने में भी आप लोगों को फिर से 100 चूजे डालना है, और उसके बाद तीसरे महीने में भी आप लोगों को उसी मात्रा में चूजे अपने फार्म में डालना है, और 4 नंबर महीने में भी आप लोगों को उतनी ही मात्रा में चूजे अपने फार्म में डालना है। देखिए साथियों, ये आप लोगों को तभी करना है जब आप लोगों को ये पता चल जाता है कि उस प्रजाति के मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और उस प्रजातियों के मुर्गियों का डिमांड आप लोगों के वहाँ ज़्यादा है, यानी कि रेट भी ज़्यादा है, तो तभी आप लोगों को ये काम करना है। नहीं तो ये काम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। देखिए, जब आप लोग हर महीने उसी प्रजाति के चूजे अपने फार्म में डालेंगे तो होगा ये कि आप लोग मुर्गियों को जल्दी जल्दी सेल कर पाएंगे। देखिए, ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो उन्हें 1 केजी वजन होने में लगभग 3.5 से 4 महीना लगता है, और 4 महीने में जब आप लोग पहले बैच के मुर्गियों को सेल कर देंगे तब उसके बाद आप लोगों को उसी प्रजाति के चूजे फिर से अपने फार्म में डालना है। देखिए साथियों, 4 महीने में जब आप लोग पहले बैच के मुर्गियों को सेल कर देंगे उसके बाद दूसरे महीने में भी मुर्गियों को सेल कर पाएंगे, तीसरे महीने में भी सेल कर पाएंगे और चौथे महीने में भी सेल कर पाएंगे, और इसी तरीके से आप लोग हर महीने मुर्गियों को सेल कर पाएंगे और जल्दी जल्दी पैसा कमाई कर पाएंगे। मुर्गी पालन से अगर आप लोग जल्दी जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाई करना चाहते हैं तो आप लोग मांस उत्पादन के साथ साथ अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये भी देखना होगा कि आप लोगों के वहाँ अंडों का डिमांड कैसा है, मुर्गियों के अंडों का डिमांड कैसा है और उसका रेट आप लोगों के वहाँ कैसा है। और अगर आप लोगों को ये प्रॉफिटेबल लगता है तो आप लोग मांस के साथ साथ अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। पर आप लोगों को देसी मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए नहीं पालना है। अंडे उत्पादन के लिए अलग प्रजातियों के मुर्गियों का पालन किया जाता है, और अंडे उत्पादन के लिए कौन से प्रजातियों के मुर्गियों को पालना सही रहता है, कौन से प्रजातियों के मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा अंडे देती है, उसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग हर महीने अपने फार्म में चूजे डालते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एक अलग ब्रूडिंग घर का निर्माण करना होगा, और 15 से 20 दिन तक चूजों को उस ब्रूडिंग घर में रखना है, और जब चूजों का 15 से 20 दिन हो जाएगा तब उसके बाद उस ब्रूडिंग घर से उन्हें निकालना है और उन्हें अलग घर में रखना है। मतलब मुर्गियों को रखने के लिए आप लोगों को 2 सेट का निर्माण करना है, एक बड़े मुर्गियों को रखने के लिए और एक छोटे चूजों को ब्रूडिंग करने के लिए। और इस तरीके से अगर आप लोग पूरे प्लानिंग के साथ करेंगे तभी आप लोग इस काम में सफल हो पाएंगे। अगर आप लोग अलग ब्रूडिंग घर निर्माण नहीं करेंगे तब आप लोग हर महीने चूजे अपने फार्म में डाल नहीं पाएंगे। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया,
और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।